मैं संत युवराज मोदी जी से, अमित शाह जी से कुछ कहना चाहूँगा। और मुझे ये कहना है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से मेरे जैसे लगभग देश में 1000 से ऊपर देशभक्ति करने वाले गुजर रहे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है, जो देश में हमने काम किया, 10 साल ट्रेनिंग की किसी विशेष एजेंसी के द्वारा, 3 साल नौकरी की, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर समय हम तैयार रहे। विशेष विभाग है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है, पर देश में सबसे ज़्यादा रिस्क का काम हम लोगों का होता है। हमें ड्यूटी दी जाती हैं। दूसरा, हम यदि अपनी ड्यूटी के दौरान कई समस्याएं आती हैं, अपने काम को करते हुए लोगों को विश्वास जमाने के लिए अंदर बाहर होना पड़ता है। हमें टॉर्चर भी करते हैं वो अफसर, जो लोग नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम उनसे मुंह नहीं खोल सकते कि हम कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब शाहीन-बाग में मुझे ड्यूटी दी गई। 250 अफसर मेरे नीचे थे। उसके बाद केस लगे, सर्जे इमाम के साथ रखा गया, केस लगे। कुछ ही विशेष अफसर जानते हमारे विषय में, हर कोई नहीं जानता। हमें लोग हिंदी दृष्टि से देखते हैं, पर हम देश के लिए वो भी काम करने को तैयार होते हैं। पर दुर्भाग्य तो इस बात का है, ना तो हमारे परिवारों को सहयोग मिलता है, ना हमें कहीं कोई सम्मान दिया जाता है, ना हमारा रिकॉर्ड होता है। मैं जिस एजेंसी की बात कर रहा हूँ, उस एजेंसी के कुछ ही अफसर हमें जानते हैं। देश की होम मिनिस्ट्री हमें जानती है, पीएम हाउस हमें जानता है। काम सौंपे जाते हैं, कहने को केवल सम्मान किया जाता है, कहने को हम बहुत बड़े देशभक्त होते हैं, पर आम जनता की नज़र में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता और हमको कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। ना हमारी चिकित्सा फ्री होती है, ना हमारी यात्रा फ्री होती है, ना हमें सरकारी आवास होते हैं। और हम यदि अपना काम करते समय ड्यूटी पर पकड़े जाएं तो सरकार पल्ला झाड़ देती है कि हमारे लोग नहीं हैं, और काफ़ी लोग जेलों में सड़ के मर जाते हैं। हमें जज्बात है, हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे चाहे हमारे प्राण चले जाएं। पर सरकार से कहूँगा, वो मेरी बात सुन रही हो, आवाज़ सुन रही हो। जिस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसे खुल के भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ तक प्रतिबंध होता है, हम अपने परिवार में नहीं बता सकते जब तक ड्यूटी करते हैं कि हम आखिरकार क्या ड्यूटी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। हमारे परिवार हमें गद्दार कहने लग जाते हैं, पत्नी डिवोर्स दे देती हैं, हमारे लोग अपने पराये हो जाते हैं, पर हम अपना मुंह नहीं खोल सकते। मित्र से भी, पत्नी से भी, माता पिता से भी, खास से खास लोगों से भी कि हम कौन हैं। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। उसके बाद हमें मिलता क्या, ये बताइए। मैं फिर मोदी जी से कहूँगा, हमारे दुख को समझे। ये मेरा ही दुख नहीं है, ये हम जैसे हजारों लोग हैं वफादार, जो देश पर सब कुछ करने को तैयार हैं, और वो आज नरक की जीवन जी रहे हैं। यदि मेरे बच्चे ना होते, मेरा परिवार मेरे साथ ना होता, तो मेरा क्या हालत होता। मैं ये रो रहा हूँ, दुखी हूँ, अपने दुख से नहीं। ऐसे लगभग 15-20 लोग मेरे संपर्क में जो मेरे साथ ड्यूटी रहे, आज उनको ना पैसा मिलता है, ना उनको परिवार में सम्मान मिलता है, ना समाज में सम्मान मिलता है। मैं फिर सरकार से कहूँगा, मेरी बात पर ध्यान रखें। और जिस एजेंसी की बात कर रहा हूँ, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसमें हम लोग काम करते हैं, उनको पूरा सरकारी रिकॉर्ड रखे,
उनको वृद्धावस्था के लिए विशेष सहयोग करे, चाहे उनका नाम जीवन भर गुप्त रखे, पर फिर भी जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारा नाम ओपन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं ओपन होकर अपना काम कर रहा हूँ, देश के लिए ही काम कर रहा हूँ, और मैंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, और मैं चाहूँगा मेरी अंतिम सांस भी देश के लिए रहे। मेरा नाम संत युवराज है। धन्यवाद। मैं फिर मोदी से कहूँगा मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, और जिसके विषय में बात कर रहा हूँ उन लोगों के हृदय की बात को सुने। और मैं ये कहता हूँ, फौज से भी आगे कोई टीम है तो हमारी टीम है। फौज भी हमारे पीछे ही काम करती है, देश की सभी एजेंसियां हमारे पीछे काम करती हैं। फिर हमारा तिरस्कार क्यों? सरकार पल्ला झाड़ लेती है हम लोगों से कि हमारे लोग नहीं हैं, हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। मोदी जी, आपने फौजियों की लाशों को, आपकी सरकार ने, अटल जी ने किया कि वो घर तो आ जाती हैं, कम से कम पहले घर नहीं आती थी कांग्रेस के टाइम में। आप अब हमारी भी बात सुन लो, हम लोगों के महकमे के लिए भी पूरा कार्य करिए, हमें सुविधाएं दीजिए। सरकारी जिस प्रकार से बड़े बड़े अफसरों को दी जाती हैं वही सम्मान हमें मिलना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमारी एजेंसियां, हम लोग काम कर सकें और हम देश के लिए निश्चिंत होकर काम कर सकें। धन्यवाद। जो भी कोई इस बात को सुन रहे हो अच्छी प्रकार से जाने, और जो रिटायरमेंट फौजी हैं, बड़े बड़े IAS IPS हैं, वही मेरी बात को, भाषा को समझ पाएंगे। आम जनता हो सकता है मेरी भाषा को मुझे पागल समझ करके नकार दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं मोदी जी के शासन से खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, अमित शाह जी हमारी बात को सुनेंगे। धन्यवाद।